यज ज्ञात्वा न पुनरहमेव यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यस्थो मयि। यद जिसे ज्ञात्वा जानकर न कभी नहीं पुनः फिर मोहम मोह को एवं इस प्रकार यास्यसि प्राप्त होंगे पांडव हे पांडव पुत्र ये न जिससे भूतानी जीवों को अशेषाणी समस्त इंद्रिय से देखोगे आत्मनि परमात्मा में अथवा अन्य शब्दों में मई मुझ में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तात्पर्य स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश है। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया माँ नहीं या यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें प्रश्न से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और पर ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही है। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश है। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में अब हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक से घटाने पर भी एक बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याय ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत है, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। जीवों को शारीरिक अंतर माया है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों को उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश यही और लक्षित है कि कृष्ण को नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को बुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा में विस्मरण से जानित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत में के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मापदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है, जिसकी पुष्टि भागवत में 2.10.6 में की गई है।
मुक्तिरित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकर्तम सर्वज्ञानपल्लवेनेव वर्जिनं संतरिष्यसि। अपि भी चेत यदि असि तुम हो पापेभ्य पापियों से सर्वेभ्य समस्त पापकृततम सर्वाधिक पापी सर्वम ऐसे समस्त पाप कर्म ज्ञान पल्लवेन दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा एक एवं निश्चय ही व्रजिनम दुखों के सागर को संतरिष्यसि पूर्णतया पार कर जाओगे। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। तात्पर्य: श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संसर्ग अत्यंत कठिन है। यदि कोई संग सरसत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। यथेधांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा जिस प्रकार से एधांसी ईंधन को समिद्ध जलती हुई अग्नि भस्म सात राख कुरुते कर देती है। अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि सर्वकर्माणि भौतिक कर्मों के समस्त फल को भस्म राख कुरेत करती है। तथा उसी प्रकार से जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है उसी तरह है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तात्पर्य: आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्वव्रती हो या परव्रती। वेदों में ब्रह्मदारण्यक उपनिषद 4.4.22 में कहा गया है, उभे वैस ऐतेतरत्यमृत साध्य साधुनि। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। न ही ज्ञानेन सदर्शन पवित्रमहि विधते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। न कुछ भी नहीं ही निश्चय ही ज्ञान से सदर्शम तुलना में पवित्र इस संसार में विदते है तत् उस स्वयं अपने आप योग भक्ति में संसिद्ध परिक्व होने पर कालेन यथा समय आत्मनि अपने आप में अंतर में विन्दति आस्वादन करता है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य: जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान
से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्वात तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। श्रद्धा वालभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान श्रद्धालु व्यक्ति लभते प्राप्त करता है ज्ञान तत्पर, उसमें अत्यधिक अनुरक्त संयमित इंद्रियां ज्ञान लब्ध्वा प्राप्त करके पराम दिव्य शांति अचिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य: श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है, जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्ध प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकं न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्चानश्च संशयात्मा विनश्यति। आत्मा विनश्यति। नायं लोकमस्ति न परा न सुखम संशयात्मनः। अज्ञ मूर्ख, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, च तथा अश्रद्धानम शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन, च भी शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति विनश्यति गिर जाता है। न अयम इस लोक जगत में अस्ति है, न तो परः अगले जीवन में, नहीं सुख संशयग्रस्त आत्मनः व्यक्ति के लिए। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तात्पर्य: भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य है, उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों की यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे
उद्धरण देते हैं रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद्म चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तः न कर्माणि निबंधति धनंजय। कर्मयोग में भक्ति से संन्यस्त, जिसने त्याग दिए हैं कर्मफलों को, ज्ञान से सच्छिन्न काट दिए हैं, संदेह को, आत्मवंतम आत्मपरायण को, न कभी नहीं कर्माणि कर्म निबंधन्ति बांधते हैं, धनंजय है संपत्ति के विजेता। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तात्पर्य: जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है।
तस्माद् ज्ञानसम्भूतः रत्सन्थ ज्ञानसीनात्मनः छित्त्वेनं संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात् अत अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न, रतस्थम हृदय में स्थित ज्ञान रूपी असीना शस्त्र से आत्मन स्व के छित्वा काट कर एनम इस संशय को योगम योग में आतिष्ठ स्थित हो उत्तिष्ठ युद्ध करने के लिए उठो भारत। है भरतवंशी, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हीं ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। इसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय को प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों का नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संशयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारण आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवद गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विफत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवद गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवद गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों के सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपत करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो